मुझे इस प्रश्न का जवाब बड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसको सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके शरीर के कौन से अंग में सेल्फ डाउट हो जाता है? क्या आपके हाथों को सेल्फ डाउट होता है? क्या आपकी टांगों को सेल्फ डाउट होता है? क्या आपके हाथ ऐसा बोलते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या आपकी टांगे ऐसे बोलती है कि मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगी? क्या आपकी जबान को सेल्फ डाउट होता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा? आपके शरीर के कौन से अंग में सबसे पहले सेल्फ डाउट होता है? कभी आपने ये सोचा? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे दिमाग की बकबक, हमारे मन की बकबक। ये जो 24 घंटे हमारे दिल में, दिमाग में बकबक चलती रहती है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं डिजर्व नहीं करता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं कोई बिजनेस कैसे कर सकता हूं, अरे मैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो दिमाग की बकबक है ना, ये जो मन की बकबक चल रही है, इसको समझना है आपने। सेल्फ डाउट और कुछ नहीं है, ये एक तरीके की बकबक है जो आपके दिमाग में, आपके मन में चल रही है। देखो, किसी काम को करने से पहले हमें डर लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, लोगों से खुलकर बातचीत करने का डर लगता है, इंटरव्यू देने में डर लगता है, किसी को ट्रेन में चढ़ने से डर लगता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने का डर है, एक छत पर खड़े होकर दुनिया को देखने का डर है। डर क्या है? कौन से शरीर के अंग में बैठा हुआ है? कभी हमारी टांगों ने कहा कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहती, वो तो जाना चाहती है और उसी के लिए वो बनी है। आपके हाथ मजबूत हैं, वो सामान उठाना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, मजबूत हैं, लेकिन रोक कौन रहा है? ये रोक रही है मन की बकबक, ये रोक रही है दिमाग की चैटरिंग, दिमाग की बकबक जो 24 घंटे आप अपने आप से बोलते हैं। सेल्फ कॉन्वर्सेशन, सेल्फ नेगेटिव टॉक, अपने बारे में बुरा भला बोलना, अपने बारे में गलत शब्दों का यूज करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी। ये जो हम अपने बारे में गलत शब्द बोलते हैं ना, देखो दूसरे इंसान को हम कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यार वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान है। मान लीजिए आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, आप एक अच्छे डांसर हो, एक अच्छे पेंटर हो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी, आप किसी भी चीज में बहुत अच्छे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी आर्ट बनाते हो, बहुत अच्छी सिंगिंग है, डांसिंग है, लेकिन जब आप सामने वाले को देखते हो जो आपसे थोड़ा बेटर है, जो आपसे थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहा है, तब क्या होता है? तब होता है अपने ऊपर सेल्फ डाउट और सामने वाले के ऊपर विश्वास। देख रहे हैं हमारी मूर्खता, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सामने वाले के ऊपर विश्वास और अपने ऊपर क्या? अपने ऊपर गलत फहमी का टैग, अपने ऊपर सेल्फ डाउट का टैग। ये टैग हमने अपने ऊपर लगा दिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी अच्छे हैं, हम भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? देखिए, बचपन में जाइए, थोड़ा अपने चाइल्डहुड में जाइए, क्या करते थे हम, क्या सोचते थे? अरे ये जो आपका फ्रेंड है, अनिल है, सुनील है, ये तो खड़े होकर बिल्कुल सारे सवाल सही बता देता है, सारे जवाब देता है, ये तो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, और मैं तो सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा, मेरा तो मैथमेटिक्स ही वीक है, मेरा तो मैथमेटिक्स बहुत पुअर है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ये हमने आज तक किया है, बचपन से लेकर यही हम आज तक करते आए हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि सामने वाले को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाना, उसके ऊपर विश्वास जमा लेना और अपने ऊपर गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा करना, डर का पहाड़ बनाना, सेल्फ डाउट का पहाड़ बना देना। माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारी इनर कॉन्वर्सेशन, इनर डायलॉग्स चलते हैं ना, सेल्फ टॉक, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गई। कभी आपने सोचा हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? कभी आपने नोटिस किया हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं तो कर नहीं सकता, मेरी एजुकेशन कम है, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मेरे तो स्किल्स ही अच्छे नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी बातचीत अपने आप से चल रही है, और जब हम अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट करते हैं तो सामने वाले की क्या गलती? सामने वाला आपको क्यों सिलेक्ट करेगा? कैसे आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे? कैसे आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे? इसमें सामने वाले की क्या गलती? यूनिवर्स की क्या गलती है?
देखिए, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, सामने वाला कोई इंसान, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, वो कैसे विश्वास करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा, बात को समझिएगा। मान लीजिए आपके पिताजी की गर्दन पर किसी ने तलवार रख दी और आपके हाथ में पिस्टल है, आपके हाथ में बंदूक है और सामने वाले ने आपके पिताजी के गर्दन पर तलवार रख दी है। तो अब आप क्या करेंगे? यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि गन कैसे चलाते हैं, निशाना कैसे लगाते हैं, कौन सा ट्रिगर दबाना है। आपको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से वो गन चल जाए और मैं उस इंसान को शूट कर दूं, अपने पिताजी को बचा लूं। कोशिश करेंगे। वहां पर अपनी नॉलेज के ऊपर नहीं बैठकर रोएंगे, अपने स्किल्स को नहीं देखेंगे, अपने टैलेंट को नहीं देखेंगे, आप कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिए, कोशिश से पीछे मत हटिए। देखिए, आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? आपने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये जो डर बैठा हुआ है मन के अंदर, इसको हटाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। सुबह या आप अपना मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं, या दिन के किसी भी टाइम आप ये रूटीन बना सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, देखिए, अगर आपको लगता है आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन मन में डर है, सेल्फ डाउट है, आप अपने आप को वैसे ही बना लीजिए जैसे आप बनना चाहते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप वैसे बना लीजिए जैसे आप बनना चाहते हैं। फेक इट बिफोर यू मेक इट। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ सच है, झूठ है। सबकॉन्शियस माइंड आपके झूठ को सच मानने लगेगा। यकीन मानिए, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है, इसको सच गलत झूठ कुछ नहीं पता। जैसे आप ऑर्डर देते हैं, जैसी कमांड आप डालते हैं, वो वैसा ही बनता चला जाता है। खड़े हो जाइए मिरर के सामने और देखिए अपने आप को सूट बूट में देखिए और फील करिए कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई टेक ऑल डिसीजन एब्सोल्युटली राइट, पीपल आर वर्किंग अंडर मी। मैं लोगों को ऑर्डर दे रहा हूं, मैं लोगों के इंटरव्यूज ले रहा हूं, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं कैसे बात करूंगा, मैं बोर्ड मीटिंग में कैसे बात करूंगा, मैं फंडिंग लेने के लिए कैसे अपनी पिच डिलीवर करूंगा। देखिए, अपने आप को देखिए, बातचीत करिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, उसे क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई एडवोकेट बनना चाहता है, उसे कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर बनता है तो भी उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के नथिंग इज गोना हैपन। आज तक हमने सेल्फ डाउट की प्रैक्टिस की है। कभी आपने नोटिस किया, ध्यान दिया, आपने गौर किया? हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट्स की ही तो प्रैक्टिस की है। हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट ही तो रहा है बचपन से लेकर आज तक। आपको याद है वो जो घर में अंकल आंटी मामा चाचा आते थे, हम ऐसे खड़े हो जाते थे और सिर्फ उनके सवालों का जवाब देते थे। उन्होंने कह दिया एक पोम सुनाओ तो पोम सुना दी, उन्होंने कहा कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, तो बता दिया। कभी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई ये पूछने की, चाचा जी आप क्या करते हो, आपका कौन सा बिजनेस है, आपका कौन सा प्रोफेशन है, आप भी तो बताइए। माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स से। ये जो दिमाग के अंदर हमने अपने लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हुए हैं ना, अपने पैटर्न्स बनाए हुए हैं, हम सब उससे बंधे हुए हैं। आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि हाथी के बच्चे को, हाथी सबसे पावरफुल जानवर है, सबसे पावरफुल है, सबसे हैवी है, उसको एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे लगता है ये तो मैं खोल ही नहीं सकता, और लाइफ टाइम वो पतली सी रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि दिमाग में एक पैटर्न बैठ गया, एक बिलीफ बैठ गया, और हम सबके माइंड में बैठा हुआ है। और बैठा क्यों है? कहीं हमारे साथ पास्ट लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, आप स्टेज पर चढ़े, आप गिर गए, लोग हंसने लगे, बस ये इंसिडेंट बैठ गया, और अब मेरे को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि मैं तो बातचीत कर ही नहीं सकता, मैं स्टेज पर जाकर बोल ही नहीं सकता। एक फेलियर, एक इंसिडेंट, एक एपिसोड कुछ डिसाइड नहीं करता। ना आपको सक्सेस मिलती है, ना आप फेल होते हैं, एक से कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। डेली आपने प्रैक्टिस करनी है।
एक इंसिडेंट, एक एपिसोड के ऊपर मत बैठिए, उसको पकड़कर मत बैठिए। क्या हुआ कि एक बिजनेस किया और फ्लॉप हो गए, अब आपको सेल्फ डाउट आ गया कि मैं तो बिजनेस ही नहीं कर सकता। अरे क्यों, व्हाई? वो टाइम अलग था, वो डिसीजन लेने का तरीका अलग था, उस टाइम नॉलेज कम थी। व्हाटसोएवर द रीजन वाज, आज आप कुछ नए हैं। ट्रस्ट मी, जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं ना, आप उस ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। सच आपको बताऊं ना, जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो समझ लो आप उसी समय उस ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी ने आपको बनाया, उसी ने हम सबको बनाया है, और हम बनाने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास करिए, अपनी जो आपकी शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है, उसके ऊपर विश्वास करिए। बार बार डर आपको पकड़ेगा, बार बार सेल्फ डाउट्स भी आएंगे, आपको लगेगा इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, ऐसा है वैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजिनेशंस हैं। आपने कभी देखा, सिर्फ कल्पनाएं हैं। मान लो आप यहां से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस, नौकरी, जॉब, कोर्स, कुछ भी करना चाहते हैं। अब दिमाग में कोरी कल्पना क्या आती है, मेरी फैमिली क्या करेगी, अगर पीछे से कुछ हो गया तो। क्या है ये? कोरी कल्पना है। किसी को छत पर जाने से डर लगता है, सेल्फ डाउट आता है, अगर मैं गिर गया तो। कोरी कल्पना है, वो आज तक छत पर नहीं गया। गिरने की तो बात बहुत दूर की है, वो आज तक छत पर नहीं गया। कोरी कल्पना है, मैं छत पर जाऊंगा, सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, कोई मुझे कुछ कह देगा। भाई डियर फ्रेंड, एक बार छत पर जाकर तो देखो, एक बार छत पर जाकर तो देखो, एक बार फेस करके तो देखो, एक बार चैलेंजेस का सामना करके तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, इंसल्ट हो जाएगी, एक नया लेसन सीखने को मिलेगा। फेल हो जाओगे, कोई आपको लूजर बोल देगा, फैमिली वाले दो चार ताने मारेंगे आपको। कभी आपको याद है हमारा बचपन में कितने इंसिडेंट हुए। 8th क्लास में डर लगता था कि 9th में कैसे जाएंगे, 9th में डर लगता था 10th का बोर्ड कैसे देंगे, और आज इस एज में आकर, आज इतने बड़े होकर 10-15 साल बाद जब वो बात याद करते हैं तो हंसी आती है। हंसी आती है कैसे हम अपने टीचर्स से डरते थे, छोटी छोटी बातों से डर लगता था, सेल्फ डाउट हो जाता था, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड हमें गिल्ट और रिग्रेट पकड़ लेता है जब हम कुछ नहीं करते। सेल्फ डाउट तो बहुत छोटी सी बात रह जाती है अगर हम कुछ कर नहीं पाते ना, जो हम करना चाहते हैं, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आता है गिल्ट और रिग्रेट। काश मैं कर लेता, काश मैंने अपनी बात मान ली होती, काश मैं ऐसा नहीं करता। इस गिल्ट में आ जाते हैं वो लोग जो अपने ऊपर हमेशा सेल्फ डाउट करते हैं, वो लोग जिनका अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सेल्फ डाउट फियर को लात मारी है। अपने ऊपर विश्वास करने का मतलब है आप अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं, आप अपनी फैमिली पे विश्वास करते हैं और उस ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आप आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, 100% प्रॉब्लम आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी, लेकिन मजबूती के साथ, मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती के साथ आगे बढ़िए। मेरा मोटिव यही है वीडियोस बनाने का कि आप लाइफ में ग्रो करें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, नेगेटिव थॉट्स को हटाते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, ग्रो करते जाएं, चैलेंजेस फेस करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।